यहां क्या बैठ जाएंगे, क्लास लेंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं होता उससे। लाखों लोग ले रहे हैं क्लासेस। 691 का जो टारगेट जो लास्ट ईयर हमने अचीव किया है, जो गोल स्टेटमेंट अचीव किया है 691 का, उसे हम ब्रेक करना चाहते हैं। वो ब्रेक करने वाला काम यही बैच करेगा। सबसे पहले तो हम सभी लोगों ने कोविड टाइम फेस किया है, और मैं शुरुआत उसी टाइम के साथ में करता हूं। आज के साल भर पहले बोल सकते हैं आप, 1.5 साल पहले बोल सकते हैं, ऑफलाइन सेगमेंट के हालात इतने खराब थे कि अब बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप अभी जिस कैंपस में बैठे हैं, उस कैंपस के लैंडलॉर्ड के फोन हमारे पास में रोज आते थे कि रेंट ही नहीं आ रहा है, क्या होगा। हमने उस दौरान सोचा कि अब हमारे पास में और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हमने बुक लिखने के बारे में सोचा। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि हम उससे पहले 2-3 किताब लिख चुके थे, लेकिन उस वक्त हालात ये थे कि हम अब पब्लिश करवाने वाली स्थिति में भी नहीं थे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। तो मैंने किताब लिखी और इस बुक के ऊपर काम किया, और उसके बाद में कुछ जो हिंदुस्तान के टॉप पब्लिशर्स हैं उनके पास में गया कि ये मैंने एक बुक लिखी है जो जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, उनकी मेंटरशिप के लिए है। मैं उस वक्त अरिहंत के पास में गया, मैं उस वक्त सिंगेज के पास में गया, मैं उस वक्त ओसवाल के पास में गया, और जितने भी टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं लगभग सबके पास में गया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि आपको कौन जानता है, और आप जिस शहर से हो उस शहर को कौन जानता है। वो मुझे बोलने लगे कि तुमने आनंद कुमार का नाम सुना है। मैंने कहा सर सुना है, आप सबने भी सुना ही होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर नहीं सुना होगा तो सुपर 30 मूवी तो देखी ही होगी। मैंने कहा सर बिल्कुल देखिए सर, सुना है। आपको पता है उन्होंने आज के 4 साल पहले एक किताब लिखी थी जेई स्टूडेंट के मेंटरशिप के लिए, और सर डॉक्टर अभिमन्यु सर आपको बता दें कि उनकी किताब फ्लॉप हो गई थी। अब जब ऐसे महान इंसान की किताब फ्लॉप हो सकती है जिसे पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है, तो आप किस खेत की मूली हैं सर? आपको जानता कौन है? आपके लिए किस ऋतिक रोशन ने एक्टिंग करी है? मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बोले हम ये किताब नहीं छाप सकते क्योंकि इनका मार्केट ही नहीं है, इनका मार्केट ही नहीं है, ऐसी किताबें नहीं चलती है मार्केट में। आजकल बच्चा ऐसा है कि जो आखिर के टाइम में पढ़ता है और वहां उसको जो मिल जाए वो ठीक है, ऐसी बुक्स नहीं चलती है, गए इनके जमाने। फाइनेंशियल हालात वैसे बहुत खराब थे। हमने स्टार्टिंग में इसकी 100 किताबें छपवाई। चलो ठीक है, कैसे ना कैसे करके छपवा देते हैं। ये 50-60 रुपए का इसका कॉस्टिंग आया, हमने छपवा दी एक किताब का। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, आज हिंदुस्तान में 20,000 कॉपीज बुक का सेल हुआ है सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स के ड्यूरेशन में। आज ये हिंदुस्तान की टॉप सेलिंग किताब है, और जेई और नीट सेगमेंट की एक वो किताब है मेंटरशिप के लिए जो मोस्ट फॉलोड बुक है। आप अगर इस किताब के ऑर्डर्स देखेंगे ना, तो उन सिटीज में जिनको आप शिक्षा का हब कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये गढ़ है, वहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं। डॉक्टर हिमांशु सर बोल रहे थे कि कोटा में जो वहाँ के रूम हैं, हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं, वहां बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। हमारे शहर को हमेशा हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अजमेर तो कुछ ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। कोटा है, दिल्ली है। सर आज हमारे शहर में 10 स्टेट से बच्चा आ रहा है जेई और नीट की तैयारी करने के लिए, 10 स्टेट से। और आप मुझे बताइए कि जो बच्चा अगर महाराष्ट्र से आ रहा है तो क्या वो दिल्ली कोटा नहीं जा सकता? क्या वो सीकर नहीं जा सकता? वो फिर भी यहां आ रहा है।
और जब बच्चे यहाँ पर आएंगे, जितने 11वीं क्लास वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जब ये आएंगे तो उनसे मिलेंगे तो इनको महसूस होगा, और पढ़ने के बाद भी इनको यहां पर महसूस होगा कि वो लोग यहां पर क्यों आए हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि हमारा एकमात्र गोल स्टेटमेंट ये है कि हम अजमेर को एजुकेशन सिटी बनाना चाहते हैं। और आप देख लीजिएगा सर, आप सब लोग बैठे हैं यहां पर, मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से यहां पर बच्चा आएगा। और गारंटी है मेरी है, हमें पता है कि हमारे पास में बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, और जो है वो भी किराए पर है। हमारे पास में बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, और जहां पर आप बैठे हैं वो भी किराए पे। लेकिन हमारा विजन उधार लिया हुआ नहीं है किसी से। हमने किसी से सीखकर यह काम नहीं किया है कि चलो ठीक है हमें कर लेना है, एक दिन बोला अगले दिन चेंज हो गया। मैं पिछले 6 साल से सेम बात कह रहा हूं। तो ये किताब है जीत की रणनीति, और जो काम हिंदुस्तान के टॉप टीचर्स नहीं कर पाए, उनका कहना था पब्लिशर्स का कि किताबें हमेशा फेस की बिकती है, अगर आपका चेहरा है, लोग आपको जानते हैं तो आपकी किताब लेंगे, वरना नहीं लेंगे, दैट्स इट। और तब हमें कोई नहीं जानता था, आज जानते हैं। वो स्टूडेंट्स का बहुत प्रेम है, वो एक अलग बात है, क्या जो हमसे प्यार करते हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट। आज के कुछ साल पहले, आप बोल सकते हैं 2013 में, हमने सेल्सियस में मतलब सेल्सियस के नाम से टीचिंग करना स्टार्ट किया था। और तैयारी मेरी सिस्टर को करनी थी बेसिकली, कि आपको पता ही है कि जब कोई सा स्टूडेंट होता है जो तैयारी करना चाहता है, तो पेरेंट्स ने कहा कि हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे, और सिस्टर की जिद थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में बाहर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पापा ने कहा कि यार तू इसको यहीं पर पढ़ा दे। मैंने कहा मैं तो टीच कर दूंगा, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। घर वालों पे घर वाले सबसे कम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि देखा होता है, हमारे सामने उठता है, हमारे सामने नहाता है, धोता है, खाता है, तो क्या ही पढ़ाएगा। बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करने पर वो मानी। उसके कई साथी भी हमारे साथ में थी जो ड्रॉपर की स्टूडेंट थी। सेल्सियस की जो स्थापना है वो एक प्योरली एक एक्सीडेंटल है, कि हम कभी ये चाहते नहीं थे कि हम लोग टीचिंग सेगमेंट में आएंगे, बट वो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि भाई इसको तू पढ़ा दे। और ऐसा हुआ कि उसका सिलेक्शन हो गया, उसके कुछ एक साथी उससे इम्प्रेस हो गए कि हम लोग भी यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, और इस तरीके से चीज़ें प्रोसीड होती गई। वो एक कहानी है। आज आप लोग आए हैं तो मैं आपको ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी। 11वीं क्लास के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। सिर्फ 3 कहानी आपके लिए, जो आप सुनेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी भर काम आएगी। 1 बाय 1 में स्टार्ट कर देता हूँ, और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी में आगे प्रोसीड करना होता है। बेसिकली देयर आर 3 Ds। One is decision, second is determination, and third is dedication। 3 कहानियां हैं, और आपके लिए जिंदगी भर काम आएगी, चाहे पेरेंट्स बैठे हैं चाहे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिंदगी भर आपके लिए काम आएगी। सबसे पहले बात आती है डिसीजन की। किसी शहर में सोनू नाम का एक लड़का था। अभी तो सोनू बहुत वायरल हो रखा है, ये वो वाला सोनू नहीं है। और जब मैं शब्द कहूंगा, हो सकता है वो थोड़ा सा अबनॉर्मल लगे कुछ समय के लिए, बट उसके बाद में आपको चीजें फील होगी कि हाँ ये कितनी रेलेवेंट टॉक थी। तो सोनू नाम के लड़के को गांव में रहने वाली किसान की बेटी से प्रेम हो गया। सोनू उससे मिलने के लिए रोज गांव जाने लगा। किसान को ये बात पता लगी, पूरे गांव को पता लगी। किसान ने अपनी बेटी को बुलाया, ये सब क्या चल रहा है? बोले पिताजी ये बात है।
बोले कोई बात नहीं, अगर ये बात है तो मैं जो है तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो पावने जी हैं उनका एक बार मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगले दिन लड़की ने ये बात सोनू को जाकर बताई, तो सोनू बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोला मैं तो लॉकडाउन का स्टूडेंट, एग्जाम में कभी फेल नहीं हुआ, कौन सा टेस्ट लेंगे। सोनू बिल्कुल छाती चौड़ी करके उस किसान के पास में पहुंचा। किसान ने बोला हाँ भाई शेर तैयार हो? मैंने कहा बिल्कुल, जो चाहे परीक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान उससे अपने खेत के बाड़े पर ले गया। बोले बाड़ा देख रहा है? बोले बिल्कुल देख रहा हूं। इस बाड़े में एक एक करके 3 सांड बाहर आएंगे या 3 बैल बाहर आएंगे, तेरे को एक की पूंछ पकड़नी है और रोक लेना है। अगर तूने एक की भी पूंछ पकड़ ली तो ब्याह पक्का, और नहीं पकड़ पाया तो गांव में मत दिखना। सोनू बोले कौन सी बड़ी बात है, पूंछ पकड़नी है, बेल की पकड़नी है, ये कौन सा महान काम है। सोनू तैयार हो गया, हाथों में मिट्टी विट्टी लगा ली उसने कि कहीं पूंछ पकड़ लो और फिसल जाए। तो किसान ने पूछा हाँ भाई शेर तैयार हो? बिल्कुल। कहा बिल्कुल तैयार है, छोड़ो आप तो। किसान ने पहला बैल बाहर छोड़ा। सोनू ने देखा कि बैल इतनी बड़ी साइज का था कि उसने जिंदगी में देखा ही नहीं था इतना बड़ा बैल। अगर मैंने गलती से भी इसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करी तो मेरा कचूमर बना देगा, और वैसे भी 2 बैल और आने हैं, कौन सी इसी को पकड़ने की जल्दी है। 3 बैल की बात हुई तो पहला ही है, छोड़ दिया, जाने दिया। तो किसान खुश हुआ, बोले ठीक है पहला जाने दिया, बढ़िया है। अब किसान ने दूसरा बैल बाहर छोड़ा। उसके फीचर्स दूसरे थे, उसके सींग बहुत बड़े थे। 3-3 फीट वाला बैल जिसके सींग 3 फीट लंबे हो, सोनू ने अपनी जिंदगी पहली बार देखा था। बोले उसकी आसपास रेंज में भी चला गया ना मैं, तो मुझे रेंज से बाहर कर देगा ये, और हो सकता है उस दौरान मेरे फेफड़े पंचर कर दे, और आसपास कोई पंचर की दुकान दिखती नहीं है। सोनू ने उसे भी भारी मन से जाने दिया। उसको पता था कि 3 ही बैल आने, 2 तो जा चुके हैं, और किसान खुश हो रहा है, मजे आ गए। 3 की बात हुई थी, 2 तो गए। किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। ये आखिरी मौका था सोनू के पास। अगर वो अब की बार पकड़ लेता है तो जो चाहता है वो हो जाएगा, और नहीं पकड़ पाया तो वो हो जाएगा जो किसान चाहता है। किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। तीसरा बैल देखकर सोनू हो गया बिल्कुल खुशी के मारे गदगद की, वाह ये तो मेरे जैसा ही है। सोनू ने इतना कमजोर बैल जिसकी अस्थियां बाहर से दिख रही थी, बिल्कुल सोनू की तरह दिखा ही नहीं था, ये तो बहुत वीक है, इसकी पूंछ पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, अभी पकड़ लेते। सोनू बिल्कुल तैयार हो गया, फटाक से उसके पीछे भागा। पीछे जाकर देखता है तो उस बैल के पूंछ ही नहीं है। ये आपकी जिंदगी है साहब, जिंदगी का एक नियम है। जिंदगी आपको मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, ये आपकी जिंदगी है। मैं अगर पेरेंट्स की बात करता हूं या हम लोगों की बात करता हूं, तो जब हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, हम सोचते हैं अभी तो है, समय है, कल से कर लेंगे। एक्सरसाइज के लिए बोला है, परसों से शुरू करेंगे, अभी तो दवाई से काम चल रहा है। यही बात स्टूडेंट्स पर भी एप्लीकेबल है। आपने देखा होगा कि यहां पर जो टॉप रैंक आपको दिखा वो 12वीं के साथ में बच्चों का दिखा, क्योंकि उन्होंने 11वीं से शुरू किया था। मतलब आप सब लोग जो यहां पर 11वीं क्लास में पढ़ने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद ने अपनी तैयारी 12वीं क्लास पास करने के बाद में शुरू की थी। मुझे 12वीं तक तो पता ही नहीं था कि AIPMT जैसा कुछ एग्जाम होता है जिसका अब नाम नीट हो गया है। तो आपने पहले ही बैल की पूंछ पकड़ लिए, ये सबसे बड़ी बात है। आपने दूसरे और तीसरे बैल का वेट नहीं किया है। एक ड्रॉपर वाला बच्चा क्या करता है, जो 11वीं 12वीं पहले कहीं और से पढ़ता है, उसके बाद में तैयारी करना स्टार्ट करता है, वो क्या करता है, वो पहले बैल को जाने देता है, मतलब 11वीं गई, दूसरे बैल को जाने देता है, 12वीं भी गई, अब वो ड्रॉप करने आता है। हमने जब बैचेस स्टार्ट किए थे सेल्सियस में, तो सबसे पहले
ड्रॉपर्स को टीच करना स्टार्ट किया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे सबसे पहले बैच में मेरी सिस्टर के अलावा मेरा बैचमेट भी पढ़ रहा था मुझसे, एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट। उससे पहले वो 3 साल कोटा पढ़ चुका था और उसको लगता था कि मैं उसे पढ़ा के सेलेक्ट करा दूंगा। मुझे खुद को अजीब सा लगता था कि यार तू मेरा साथी है और यहाँ बैठ के पढ़ रहा है। बट हमने स्टार्ट ड्रॉपर्स के साथ में की और हमने देखा कि ड्रॉपर्स के साथ में 4 गुना मेहनत करने पर 1/4 रिजल्ट आता है। 2-3 साल बाद हमने 11वीं क्लास भी स्टार्ट करी। 11वीं और 12वीं में जो बच्चा सिंसियरली पढ़ता है, आप कभी भी हिंदुस्तान में टॉप 10 लिस्ट चेक करिएगा, चाहे वो जेई की हो चाहे नीट की हो, हमेशा 12वीं क्लास वाला बच्चा आपको टॉप 10 की लिस्ट में दिखेगा, हमेशा। रिकॉर्ड है ये। जेई और नीट में जिसका टॉप रैंक आता है वो हमेशा 12वीं का बच्चा होता है। 685 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 35 नंबर दूर है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप उस 35 नंबर की दूरी को खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? अरे जोर से तो बोलो यार। पहले दिन अगर ऐसे बैठे हो तो क्या मतलब है फिर? यस और नो? आवाज नहीं है। यस और नो? यस और नो? 35 नंबर। 35 नंबर का मतलब होता है 7 सवाल, सिर्फ 7 सवाल। हर एक सवाल आपका 5 नंबर डिफाइन करता है। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो वैसे 4 नंबर का सवाल होता है। तो सबसे पहली चीज है डिसीजन मेकिंग। तो आप सभी जब यहां पर आ गए हैं तो आपने डिसीजन तो ले लिया है कि मुझे या तो आईआईटी में जाना है या मेडिकल कॉलेज में जाना। दैट्स व्हाट इज डन नाउ। द सेकंड थिंग इज डिटर्मिनेशन। अभी आ गए हैं, फीस भर दिया है, सब सोच रहे होंगे अब तुम्हें कौन ही रोक सकता है, अगले डॉक्टर तो हम ही हैं, कार्डियोलॉजिस्ट तो हम ही बनेंगे, आईआईटी तो अगले हम ही हैं। ऐसा नहीं होता है, रास्ता लंबा है। एक बहुत बेसिक सी कहानी सुनाता हूं आपको, याद रहेगी। मान लीजिए आपके पास में मीट के कुछ टुकड़े हैं, मीट के टुकड़े, और सामने कुत्ता है, डॉग। अगर आप मीट का टुकड़ा किसी कुत्ते के बाईं तरफ फेंकते, वो आपके सामने, आपने बाईं तरफ फेंका, कुत्ता क्या करेगा? भागता हो जाएगा, उठाएगा, खाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, फिर से जीभ निकाल के वापस फेंको। अब क्या, आपने दाईं तरफ फेंक दिया, कुत्ता क्या करेगा? देखेगा, भागेगा, उठाएगा, खाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आप उसके सामने मीट के टुकड़े फेंकते रहेंगे। हर बार वो मीट के टुकड़े के लिए बाईं तरफ भागेगा, दाईं तरफ भागेगा, सामने खड़ा हो जाएगा, फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ, सामने खड़ा हो जाएगा। प्रोसेस चलता जाएगा। अब आपके सामने एक शेर है, आपके पास मीट के टुकड़े हैं, आप मीट का टुकड़ा बाईं तरफ फेंको, शेर मीट के टुकड़े को देखेगा और फिर आपको देखेगा, क्योंकि शेर के लिए आप भी मीट के टुकड़े ही हो। और जो जहां से आप फेंक रहे हो वहां बहुत सारे मीट के टुकड़े हैं। डरते हुए आपने कांपते हुए हाथ से दाईं तरफ फेंक दिया, क्योंकि शेर आपको देख रहा है। भाई शेर है, वो कुत्ता तो है नहीं। शेर दाईं तरफ देखेगा और फिर से आपको देखेगा। तीसरी बार अगर आप टुकड़ा फेंकने की कोशिश करोगे ना तो शेर आपको बोटी बना लेगा, क्योंकि वो शेर है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता है। जब आप यहां पर तैयारी करने आएंगे तो पहली चीज आपको दिमाग में सेट करनी रहेगी, वो रहेगा सन्यास। हर चीज से सन्यास। बर्थडे पार्टी चल रही है, नहीं जाना है। रिश्तेदार में शादी हो रही है, नहीं जाना है। उसी शादी में जाना है जो खुद की हो, वो बाद में होगी। अभी मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, उसी शादी में जाओ आपके बिना ना हो। कौन शादी है ऐसी? आप नहीं जाओगे तो कौन शादी रुक जाएगी भाई? सैक्रिफाइस। आप उठाकर देख लीजिए सर, दुनिया का इतिहास सिर्फ चंद लोगों का इतिहास है, और वो लोग अकेले रहे हैं, अकेले, सबसे अलग, भीड़ से अलग,
दोस्तों से अलग, परिवार से अलग, तब वो शिखर तक पहुंचे हैं। जब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो जमाने भर के फंक्शंस आपको दिखेंगे, उसमें नई मूवीज भी होंगी, पार्टीज भी होंगी, शादियां भी होगी, कई चीजें होंगी। दिल पर पत्थर रखकर पढ़ना पड़ता है, तब आईआईटी बॉम्बे मिलता है, तब आईआईटी दिल्ली मिलता है, तब एम्स जोधपुर मिलता है, तब एम्स दिल्ली मिलता है, तब एसएमएस मिलता है। आसान नहीं है रास्ता। आपके जैसे लाखों लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम टॉप कॉलेज में जाएंगे, सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो सपने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, सपना उसी का पूरा होगा। जो कमरे का गेट बंद कर लेता है ना साहब 12 घंटे रोज, उसके लिए दुनिया का हर दरवाजा खुल जाता है, हर दरवाजा। हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। ये एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। 12 घंटे बंद कर लीजिए खुद को। सोना नहीं है, बंद करके। सर ने बोला बंद करना है, हाँ ठीक है कर लिए, चद्दर ओढ़ के सो गए। तो आपने कहा था बंद करना है, कर लिए। लाइन माइंडसेट, डॉग माइंडसेट नहीं, हर छोटी चीज के पीछे भाग रहे हैं। फोन में गेम भी खेल रहे हैं, जमाने भर की पार्टीज में भी जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। ये नहीं, फोकस कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरा गोल है, व्हाट आई वांट टू डू। और ये फोकस शुरू वाले दिनों के लिए सब में रहता है, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सब में रहेगा। फिर सब फैल जाते हैं, हमसे नहीं होगा। अब बात आती है डेडिकेशन की। एक और कहानी सुनाता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ। वो किसी जंगल में चले गए, उनका राजमहल से मन भर गया था। उनको लगता था कि राजमहल मेरे काम का नहीं है, मुझे यहां बड़ी घुटन सी होती है। मैं इंसानों को देखता हूं, आए दिन उनकी अर्थियां उड़ती रहती है, लाशें जाती रहती है। इंसानी जीवन से मेरा मोह भंग हो गया है। मैं इसका सच जानना चाहता हूं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जंगल में चले गए। अब जंगल है, वो जंगलियों के लिए होता है जंगल, राजकुमार के लिए नहीं होता है। सो रहे हो, सूअर ने आके जगा दिया, भाई कहां सो रहे, जंगल है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से नारियल गिर गया, खोपड़ी फूट गई, कुछ भी हो सकता है जंगल में। पीने का पानी नहीं, सोने की जगह नहीं। आप सोच के देखिए ना, एक बार सोच के देखिए आप। आजकल हमारे हालात तो ऐसे हैं कि हमें बिस्तर पर सोने के लिए भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का गद्दा चाहिए, तब तो नींद आती है हमें। तो जंगल है वो, कंकर पत्थर मिट्टी पे सोना है, वहां पर कांटे हैं, जमाने भर के पत्थर पड़े हैं, कीचड़ पड़ा है, वहां सोना है। राजकुमार सिद्धार्थ सोच रहे हैं कि हाँ सत्य की खोज में आ तो गया हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं इस जंगल में अब ज़्यादा दिन नहीं जी सकता। 7-8 दिन उनको आए हुए होते और वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शाम का समय हो रहा था, वो एक पास में एक झील थी, उनको प्यास लगी, झील को देखा, बोले पानी पी लेते हैं। झील के पास जाकर देखते हैं तो एक बहुत अनोखी घटना वहां पर हो रही है। एक गिलहरी, बिल्कुल छोटी सी गिलहरी, झील में जाकर अपनी पूंछ को डुबो रही है, मिट्टी पर आकर झड़का रही है। झील में अपनी पूंछ को डुबो रही है, मिट्टी पर आकर झड़का रही है। झील में अपनी पूंछ को डुबो रही है, मिट्टी झड़का रही है। राजकुमार ने कहा दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा गिलहरी ये सब क्या चल रहा है, ये तुम मतलब ये हरकतें क्या, मतलब ये जंगल में ये सब भी होता है, आज देख रहा हूं मैं। उन्होंने गिलहरी से पूछा कि क्या
बोले राजकुमार, इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबो कर मार दिया है, और मैं अब सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर रात तक सिर्फ एक ही काम में लगी हूँ कि इस झील को सुखा कर इसको ख़त्म कर दूँ, इसका पानी हमेशा के लिए मिटा दूँ। राजकुमार हंसने लगे, बोले गिलहरी, ये सब नहीं हो पाएगा, ये सब तेरे से। बोले मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता राजकुमार, मुझसे होगा कि नहीं होगा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे परिवार को इसने डुबो कर मार दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं काम करके रहूँगी। दिस इज द डेडिकेशन सर। राजकुमार सिद्धार्थ वहीं रुके, और जब जंगल से बाहर आए थे ना, तो वो राजकुमार नहीं थे, वो भगवान बुद्ध बन चुके थे। भगवान बुद्ध। सैक्रिफाइसेस, त्याग आपको भगवान बनाता है सर। आप होते इंसान ही हो, सब इंसान है। जो हाईएस्ट लेवल का सैक्रिफाइस कर सकता है ना बॉस, वो किंग है। आज आपको पता है हमारे यहाँ के ज़्यादातर मेंबर्स सुबह 7 बजे इंस्टीट्यूट में घुसते हैं, 9:30 बजे 10 बजे घर जाते हैं। आप टाइम कैलकुलेट करिए, 15 घंटे यहाँ दे रहे हैं, 15 घंटे यहाँ दे रहे हैं, तब 10 स्टेट से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। पता है सेल्सियस के बारे में क्या क्या एक अलग बात है, आपके यहाँ सुताई होती है, आप यहां से बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, बोले कूटते हैं वो तो। मानसिक रूप से होमवर्क आपको बहुत सिंसियरली करना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग में चले जाओ सर, किसी भी कोचिंग में कोई होमवर्क चेक नहीं करता आपका। हम करते हैं, हम करते हैं। हम आपको होमवर्क देंगे और वो काम आपको सिंसियरली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या फिर उसके नीचे लिखना पड़ेगा कि मैं एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट हूं और मेरा कोई ड्रीम नहीं है, और उसके नीचे साइन करवाने पड़ेंगे अपने पेरेंट्स के। डॉक्टर हिमांशु ओझा सर ये काम कई बार कर चुके हैं। होमवर्क मिलेगा आपको। टीचिंग सब जगह होती है, डाउट सॉल्विंग सब जगह होती है, टेस्टिंग सब जगह होती है, अच्छे टीचर्स ही हैं सब जगह, सब लोग पढ़ा ही रहे हैं, सेलेक्ट भी हो रहे हैं सब जगह से लोग। मैक्सिमम चांसेस यहां से क्यों हैं? क्योंकि हम आपको इस गेट से घुसने के बाद में आसानी से बाहर जाने का मौका नहीं देते हैं कि आप टाइम पास करके निकल जाओ। ये काम यहां नहीं है। तो बॉस अगर आप यहां आ गए हैं ना, तो आपको काम करना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। या फिर आप यहां से एडमिशन जो भी आपने लिया है उसको आप छोड़ के जा सकते हैं, बट यहां का सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। तब वेस्ट बंगाल का बच्चा कोटा छोड़ के यहां आता है, उसको पता है वहां पर हमारी सुताई होगी, खिंचाई होगी, और सुताई खिंचाई के बिना कुछ नहीं होता है, ये नियम है। आज अभी सर ने बताया, ओझा सर ने, कि हमने बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल रखा है, कोई सेलेक्ट क्यों नहीं होता है फिर उसको पढ़ के? क्योंकि सुताई नहीं होती है। पढ़ना एक बहुत टफ प्रोसेस है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो आप सब लोगों को यहां पर डेडिकेशन के साथ में लगना पड़ेगा कि फीस जमा कराने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ना IITs में होना है ना एम्स में होना है, और यहां से नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से नहीं होना है। हमारे पास तो स्टूडेंट ही वही आते हैं जो कहीं से भी सेलेक्ट नहीं हुए। अगर आप ये कहोगे कि सेल्सियस की यूएसपी क्या है, तो हमारी यूएसपी ये है कि जो कहीं से सेलेक्ट नहीं होता हमारे पास में आता है लास्ट में। तीन चीजें, डिसीजन जो आप ले चुके हैं कि मैं 11वीं से तैयारी करनी है। सेकंड चीज डिटर्मिनेशन कि आपको छोटे मोटे इवेंट्स फेस्टिवल अटेंड ही नहीं करने, डॉग माइंडसेट नहीं रखना है, कुत्ते की तरह यहां से भागना नहीं है, शेर का दिमाग फिक्स कि मेरा गोल है। और तैयारी के दौरान जब समस्याएं आएगी तब महात्मा बुद्ध वाला डेडिकेशन कि हिलना नहीं है, उन्होंने गिलहरी से सीखा था कि हिलना नहीं है, 2 साल तक टिके रहना है, वो शिद्दत चाहिए।
यहां क्या आप बैठ जाएंगे, क्लास लेंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं होता उससे। लाखों लोग ले रहे हैं क्लासेस। हमने लास्ट ईयर 691 अचीव किया है। आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं। दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जो बड़े शहर हैं, वहां पर बहुत भीड़ है, और जहां भीड़ होती है वहां बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, वहां से टॉप रैंक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हम लोग 691 तक पहुंच गए। मेरी विकास से बात हो रही थी, डॉक्टर हिमांशु सर से बात हो रही थी, एस मित्तल सर से बात हो रही थी, बाकी सब टीचर से बात हो रही थी हमारी। हमारा एक गोल था कि ये जो बैच आ रहा है, मैं आपको लिटरली कह रहा हूं, इस बैच के लिए जो हमारी सीरियसनेस है ना, वो किसी बैच के लिए नहीं है। साफ साफ बता देता हूं आपको मैं, क्योंकि हमको पता है रैंक यहीं से आएगा। रैंक 12th के साथ, यहां की बात नहीं है। हिंदुस्तान के आप टॉप 10 रैंक को उठा के चेक कर लीजिए, कहां से आता है? 12वीं के साथ आता है। आप एग्जाम 12वीं के साथ देंगे, रैंक यहीं से आएगा। हमारी जो शिद्दत इस बैच के लिए होगी और किसी बैच के लिए नहीं होगी। 691 का जो टारगेट जो लास्ट ईयर हमने अचीव किया है, जो गोल स्टेटमेंट अचीव किया है 691 का, उसे हम ब्रेक करना चाहते हैं, और वो ब्रेक करने वाला काम यही बैच करेगा। क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है? क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है? तो जो आवाज अभी आपको सुनाई दे रही है बाकी सबकी, और मुझे भी दे रही है, हमारे बाकी साथियों को भी दे रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जज्बा और जुनून जो आप में है वो 2 सालों तक बना रहेगा। क्योंकि जुनून की एक खासियत होती है, या जज्बे की एक खासियत होती है, बनता बहुत जल्दी है और मिटता भी जल्दी है। 5 मिनट में बन जाएगा, 2 दिन में गायब हो जाएगा, फिर 5 दिन में बन जाएगा, फिर 2 दिन में गायब हो जाएगा। ये हमारे जुनून की खासियत होती है बॉस। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, ये चीजें आसान नहीं होगी। हम चाहे यहां से खड़े होकर जो बातें कर लें, ये चीजें आसान नहीं होंगी। दे आर टफ, दे वांट सेक्रीफाइस, दे वांट डेडिकेशन। आपको हिटलर के बारे में कहानी सुनाता हूं। हिटलर को सब बदतमीज, बदमिजाज, विश्व को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान कहते हैं, पर उनकी कहानी सुनिएगा। डिसिप्लिन की पराकाष्ठा है हिटलर, पराकाष्ठा। हिटलर ने अपनी जिंदगी में कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, कभी नॉनवेज नहीं खाया। ही वॉज प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। और रोज सुबह 3:30 उठते थे वो, 3:30। पता है, जिस दिन उस इंसान ने, जिस दिन अपनी लाइफ को खत्म किया, गोली मार के किया, फांसी लगा के किया, जहर खा जैसे किया, उस दिन भी वो इंसान 3:30 बजे ही उठा था। ऐसा नहीं सोचा कि आज तो आखिरी दिन है, सो लेते हैं। अपन करते हैं ऐसा, आज तो संडे है, लेट उठेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरे में शिद्दत है, अगर मैंने अपने आप से वादा किया है कि मुझे चीज करनी है, तो फिर संडे आपको नहीं दिखना चाहिए बॉस। आज तो कोचिंग नहीं जाना है, आज तो सोना है, नहीं। जो टाइम फिक्स कर लिया वो। कुछ और बातें रहेंगी जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, पेरेंट्स के सामने करूंगा तो इनको बोरियत महसूस होगी, तो वो बातें नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है। यहाँ पर वो सब बातें नहीं करेंगे। लेकिन पेरेंट्स आपके साथ में हैं, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आज कोटा में, सीकर में, दिल्ली में, नांदेड़ में, लातूर में, बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि बच्चा अकेला रहता है। 11वीं क्लास वाले बच्चे के लिए अकेला रहना थोड़ा टफ है, नो डाउट। तो वहाँ पर बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, OCDs, डिप्रेशन और कई चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स लगातार बच्चे के कांटेक्ट में रहें, इसलिए हमने आपको बुलाया। उसे पूछते रहना है कि बेटा क्या चल रहा है। इरिटेट भी नहीं करना है, नंबर कम क्यों आ रहे हैं, तेरी फीस तो भरी थी, फिर क्या, ऐसा नहीं करना है। पूछना है सब सही चल रहा है, वो कहेगा हाँ, दैट्स इट।
इतना पूछना बहुत होता है। लास्ट टाइम तेरे फिजिक्स में कम आए थे, तेरे पापा ने तेरे को 4 किताबें ला के दी थी और उसके बाद भी नहीं आ रहे? नो, ऐसा नहीं। सब सही चल रहा है? हाँ चल रहा है, दैट्स इट, एनफ, बहुत होता है इतना। लेकिन आपके जुनून में कमी नहीं आनी चाहिए यार। ऐसा नहीं कि एक दिन तो पूरे जोश में, अगले दिन सब गायब है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि आपने डिसाइड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप डिटरमाइंड भी है, और भी अच्छी बात है। डेडिकेशन की उम्मीद आपसे हमेशा रहेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको अजमेर जैसे शहर में वो लोग पढ़ाएंगे जिनको पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्टेंस है। आप गूगल पर जाकर हमारा नाम सर्च कर लीजिएगा, इन किताबों को सर्च कर लीजिएगा, कभी अभी मौका होगा, अभी आपसे आपके पास में जाते ही कर लीजिएगा, आपको पता लगेगा कि हम लोग कौन है, क्या करते हैं। बहुत अच्छे से पता लगेगा कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमें पता है अजमेर वाले हमें कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमेशा डाउट ही करेंगे कि अजमेर के तो हैं। आप बाहर जाके पूछो एक बार कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और मुझे आप सभी पेरेंट्स से मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, जो मैं कभी नहीं मिला अजमेर से, कभी नहीं मिला। कोई बच्चा ढंगा होता है, नहीं नहीं अटा तो कोई लायक ही कौन है, चलो बेटा कोटा चल। हमने सुना है ये मैं आए दिन फेस करता हूं। अरे नहीं अटा तो कहीं कौन है, चल। आपको नेशनल लेवल के लोग यहां पर टीच करेंगे, मेंटोर करेंगे, और पेरेंट्स भी उनके वीडियोस देख सकते हैं लगातार। इवन ये सेशन भी पूरा रिकॉर्ड हुआ है, आप इसको भी जाके देख सकते हैं, बाकी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस लेवल की क्वालिटी यहां भी डिलीवर हो रही है। और हमें शक की निगाहों से देखने के बजाय आत्मविश्वास की निगाहों से देखें कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और आगे भी करेंगे। इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सभी पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। नो डाउट बच्चों का सपोर्ट तो हमें हमेशा मिलता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही कुछ बातें थी। उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग जिस जोश के साथ में, जिस उम्मीद के साथ में जुड़े हैं, आज के 2 साल बाद जब फैसिलिटेशन प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे तो सभी लोग बहुत अच्छी जगह पर पहुंच चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और पूरे 2 साल तक शिद्दत से मेहनत करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार वापस से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, क्या आप पूरी शिद्दत से मेहनत करने को तैयार हैं? यस और नो? यस और नो? जोर से आवाज आनी चाहिए, यस और नो? ये जुनून आपका हर दिन होना चाहिए सर, हर दिन। ऐसा नहीं है कि एक दिन आए चिल्ला लिए फिर पता ही नहीं है, नहीं, रोज, हर दिन, हर पल। जब आप इस फोकस के साथ में, इस शिद्दत के साथ में मेहनत करेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है पूरे संसार में। आज आप मानेंगे नहीं, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक समय था, आज के 5 साल पहले, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई कोचिंग चलती थी जेई और नीट को लेकर, तो हर एक टीचर कोटा का स्टडी मटेरियल मंगवाता था, वहां के नोट्स को फोटोकॉपी करके लाता था, वहां के टीचर्स ने क्या लिखवाया है उसको अपने नोट्स में अलग से मार्क करके लिखवाता था कि कोटा में पढ़ाते हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, विशेष तौर पे याद रखना। ये बातें कह कह के उन्हें पढ़ाता था। और हम भी ऐसे ही थे, हम भी जाते थे, हम भी देखते थे कि वो क्या पढ़ाते हैं। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा।
लेकिन पिछले 2 साल से हमने पूरा सिस्टम रिवर्स कर दिया है। आज हिंदुस्तान में कोटा में इन बुक्स के ऑर्डर सबसे ज्यादा हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चे हो, हर दिन ये ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि हमने कंटेंट के ऊपर शिद्दत से काम किया है, जुनून से काम किया है, टाइम पास नहीं किया है कि हम जहां पर जिस वक्त हम जो काम करना चाह रहे थे उस काम को शिद्दत से किया है, और इसलिए काम रिवर्स हो गया है। आज आप देख लीजिएगा कि जब हमारे यहाँ के ऑर्डर्स जाते हैं तो उसमें कितने ऑर्डर्स कोटा से हैं, सीकर से हैं, दिल्ली से हैं, पटना से है, कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं। तो आप सभी को कंटेंट यहाँ पर साक्षात फॉर्मेट में जिन्होंने कंटेंट क्रिएट किया है वो टीचर्स आपको मिलेंगे। हमने रिवर्स कर दिया इसे, और ये शिद्दत से पॉसिबल है। उसी शिद्दत की उम्मीद हम आपसे करते हैं। तो वो शिद्दत के साथ में अगर आप काम कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं कर सकते हैं तो अपनी फीस आज ही ले लीजिएगा वापस, क्योंकि हमें डेडिकेशन चाहिए, हमें सेक्रीफाइस चाहिए, हमें जुनून चाहिए, बहाने नहीं चाहिए। कल तो ब्याह में गया था सर, रायता ज़्यादा पी लिया, गला खराब हो गया, सो रहा था, होमवर्क हो नहीं पाया। बोले क्यों पी लिया जाता? बोले खत्म हो जाता। ये बहाने नहीं चाहिए, शिद्दत चाहिए, जुनून चाहिए। 11वीं क्लास वाले बच्चे के लिए शब्द समझना और सुनना बहुत मुश्किल काम है। शिद्दत क्या होता है, जुनून क्या होता है, संन्यास क्या होता है। आप सिर्फ ये काम करिएगा कि आपको जिंदगी में आपका रूम और आपकी कोचिंग के सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए, दैट्स इट। इसी को संन्यास बोलते हैं, इसको शिद्दत बोलते हैं, इसको जुनून बोलते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सुना, और उम्मीद करता हूं सभी पेरेंट्स से, जितने पेरेंट्स बैठे हैं सभी से उम्मीद करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सभी लोग जिस मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसे एक बार देखें, गूगल पे जाके देखें, यहाँ पर हमारा कंटेंट देखें। हो सकता है कि आपने भी किताब पढ़ी होगी, आई हेट 90% या जीत की रणनीति। अजमेर के अपने बाकी साथियों को भी बताएं कि हम किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं, कैसे हमारे पास में बाकी सब स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो आपका बच्चा खुद बता देगा कि क्यों आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वापस एक बार डॉक्टर हिमांशु सर को बुलाऊंगा। सर प्लीज़ एक बार अपने वर्ड से चीज़ें प्रोसीड कर दें, जो भी आपको मैसेज देना है फाइनल, प्लीज़ एक बार आ जाए। थैंक यू सो मच। क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पूरी शिद्दत से काम करेंगे? ये आवाज़, मेरी आवाज़ कम होने पर आपकी आवाज़ कम होती है, मतलब ये है कि आप में जुनून जगा ही नहीं। क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं? ओके, ऑल फाइन, थैंक यू सो मच। और जो बातें आपको बताई गई है वो बातें आप लोग अपनी लाइफ में याद रखेंगे।